गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 11th का साइंस पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान। इसमें जो है आज जो शुरू करेंगे अध्याय 2 शुरू करेंगे, परमाणु की संरचना। ठीक है, तो परमाणु की संरचना में सबसे पहले हम परमाणु देखेंगे। ठीक है, तो है तो छोटा चीज ही, लेकिन इसमें जो है छोटी छोटी बातें जो है जिसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, कंपटीशन के लिए भी अच्छा होता है ये। जैसे किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, ठीक है, कण जिनसे अणु बनते हैं, परमाणु उसी को कहा जाता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जिनसे क्या बनता है, अणु बनता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे कहते हैं परमाणु। ठीक है, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, याद रखिएगा। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है तथा न्यूट्रॉन होता है। इन्हीं तीनों से मिलकर के परमाणु बना होता है। इसका जो आकृति होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और इसके आउटर मोस्ट में जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये। ठीक है, तो असल में ये इस तरह से तो हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं रहते हैं, वो स्फेरिकल शेप में रहते हैं। जैसे कि आपका ऊन है, ऊन पे कैसे करते हैं, उसको स्फीयर भी बनाने के लिए ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है चारों तरफ से क्या रहते हैं, 3D शेप में अपना चक्कर लगाते रहते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाहरी कोश में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉनों पर जितना आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, उतना ही इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है तथा न्यूट्रॉन है। अच्छा, एक यहाँ पे विशेष है, या नोट ले लीजिए इसको। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अस्थायी कण होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अस्थायी कण होते हैं। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान, पाई मेसान भी बोला जाता है इनको, अस्थायी कण होते हैं। ये कंपटीशन में से बहुत अच्छा है ये, कि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान क्या है, अस्थायी कण है, और ये तीनों क्या है, आपके अस्थायी कण है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या सीखेंगे, हम लोग कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का या कैथोड किरणों का खोज जो हुआ था 1879 ईस्वी में, ये बंद विसर्ग नली लिया, इसमें अत्यंत निम्न दाब पर। ठीक है, और ये होता है आपका पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव को बोला जाता है एनोड, ये बंद विसर्ग नली है। ठीक है, विसर्जन नली, इसमें क्या करेंगे, हम धारा का वहन करेंगे और उसको सिंक कर सकते हैं। इसको जोड़ करके हम हाई वोल्टेज से बैटरी से क्या करेंगे, हम धारा प्रवाहित करेंगे। यहाँ पे की लगा देंगे, ये की का मतलब स्विच होता है, इसको दबाएंगे तो इस पे टच करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है कहां से, इलेक्ट्रॉन ऋण से किस पर जाएंगे, धन पे जाएंगे, मतलब कैथोड से कहां जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, कैथोड से जो है किधर जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, इसी को कैथोड किरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, एक बंद विसर्ग नली लिया। ठीक है, आप कौन किया था ये, जूलियस प्लकर ने की, जूलियस प्लकर थे और विलियम कुक्स थे। उन्होंने क्या किया, इसको एक बंद विसर्ग नली लिया और उसमें जो है हाई वोल्टेज से जोड़ के इसको क्या किया, धारा प्रवाहित किया। तो उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ किरणें एनोड की तरफ जा रही हैं। इनको क्या कहा गया, कैथोड किरणें। इनके गुणों का अध्ययन किया गया। इसके मार्ग में अगर कोई ठोस रख दें या ऐसे पर्दा रख दें तो उसकी छाया इस पर दिख जाती थी। इस पर्दे की छाया इस पर किस पर दिखती थी, एनोड पे दिखती थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो किरणें हैं ये सीधी रेखाओं में चल रही हैं, तभी ये बीच में मार्ग में पर्दा पड़ने पर उसकी छाया इस पर बन गई। तो पहला तो हो गया कि कैथोड किरणें कहाँ चलती हैं, सीधी रेखाओं में चलती हैं। उसके बाद क्या हुआ, इसके मार्ग में हल्का पहिया रख दिया, पिन व्हील। ठीक है, बहुत हल्का पहिया होता है, इसको रख दिया तो पिन व्हील को ये क्या कर रही थी, घुमा दे रही थी। इसका मतलब ये है कि ये किरणें जो है सीधी रेखाओं में तो चलती ही थी, और ये क्या है, ये किरणें जो है कण है। कण का मतलब ये पार्टिकल है, इसका कुछ द्रव्यमान है जिसके दबाव के कारण ये घूम जाता है। तो ये उसके बाद क्या हो गया कि कैथोड किरणें जो है कणों से मिलकर के बना है। उसके बाद इसको चुंबकीय फील्ड से गुजारा गया, मैग्नेट लगा दिया गया इस तरह से,
तो ये क्या हो गया आपका, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो ये किरणें किधर मुड़ गई, धन प्लेट की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब ये है कि ये किरणें जो है वो क्या है, विद्युतीय रूप से ऋणात्मक है। ये किरणें क्या है, विद्युतीय रूप से ऋणात्मक है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे ये चीज हम लोग देखते हैं। और इसी को बाद में स्टोनी ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज। सन 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने कम दाब पर, ठीक है, कम दाब पर विसर्जन नली में भरी गैस में कैथोड और एनोड के बीच उच्च वोल्टेज उत्पन्न करके कैथोड किरणों का खोज किया। यह किरण ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाती है। ऋण प्लेट से कहां जा रही है, धन प्लेट की तरफ जा रही है। यह ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी है। बताए थे कि दोनों तरफ क्या लगाया गया, धन प्लेट और ऋण प्लेट, तो ये किरणें धन प्लेट की तरफ मुड़ गई। तो यह ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी है, तभी की तरफ तो धन की तरफ अट्रैक्ट होती है, बनी होती हैं, जिन्हें स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ये नाम याद रखिएगा, स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। सन 1897 ईस्वी में जे टॉमसन ने सार्वत्रिक नियतांक E/m का मान ज्ञात किया। ठीक है, E जो है आवेश है, ये जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये कौन किया था, जे टॉमसन ने। इसीलिए कैथोड किरणों इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे टॉमसन है। E/m का मान ज्ञात किया। यहाँ पे विशेष क्या है आपका नोट है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक E या E-10 या E पर -1 होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम और उसका जो द्रव्यमान होता है 9.1093 × 10⁻31 kg। E/m का मान जो होता है, इसका बटा इसका अनुपात 1.7588 कूलाम प्रति केजी होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग इसका क्या समझेंगे, विशेषता समझेंगे। ठीक है, तो कैथोड किरणों की विशेषताएं क्या है, ये चीज हम देख लेते हैं। कैथोड किरण क्या होती है, सीधी रेखाओं में चलती है। और क्या होता है, इसके मार्ग में पर्दा रखने पे क्या उसका छाया बन जाता है। इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो ये समझते हैं हम लोग कैथोड किरणों की विशेषताएं क्या है। कैथोड किरणों की निम्न विशेषताएं हैं। पहला ये है कि कैथोड किरणें जो है सीधी रेखा में चलती है। बात समझ में आ रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ सीधी रेखा में चलती है। अच्छा, दूसरा जो है ऋण किरणों के मार्ग में, ठीक है, ऋण किरणों के माने इन किरणों के मार्ग में। ऋण किरण इसलिए बोला गया है कि क्योंकि कैथोड किरण जो होता है ऋणावेशित होती है, तो ऋण किरण भी बोल सकते हैं। इनके मार्ग में अगर हल्का पहिया पिन व्हील रख देंगे तो उसको क्या करता है, घुमाने लगता है। इसका मतलब ये किरण जो है कणों से मिलकर बना है। थर्ड है, यह किरणें कैथोड से एनोड की तरफ चलती है। फोर्थ है, ये किरण ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पांचवा है, यह गैसों को आयनित करती है। ठीक है, गैसों को क्या करती है, आयनित करती है। फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देगी, काला कर देगी। 6 है, कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेदकर पार निकल जाती है। 7 है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है, प्रभावित करती है, वही बताए काला कर देती है। 8 है आपका, इन किरणों के बीच में अगर कोई ठोस वस्तु रख दे या पर्दा रख दे तो उसकी छाया जो है किस पर बना देता है, एनोड पर, वही है वस्तु की छाया उत्पन्न करता है। और लास्ट है, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़े, कैथोड किरणों का के बारे में पढ़ लिए, मैंने इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ। इस वीडियो में इतना है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।